प्राचीन उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक डरे सहमे किसान ने प्रवेश किया। वह कांपती आवाज में बोला, हे महाराज, हमारे गांव के पास एक घना जंगल है। वहां एक प्राचीन मंदिर है जिसे लोग शापित कहते हैं। जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। हमारी रक्षा कीजिए। राजा विक्रमादित्य ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपने दरबारियों और मंत्रियों से सलाह ली। कुछ ने सुझाव दिया कि वह सैनिकों को भेजें, लेकिन विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, अगर मेरी प्रजा संकट में है तो मैं स्वयं इसका समाधान करूंगा। उन्होंने अपने मंत्री भट्टहरि और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। विक्रमादित्य के अदम्य साहस के किस्से जानकर पूरे राज्य को विश्वास था कि वे इस रहस्य को सुलझा लेंगे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर प्रवेश करते गए, वातावरण गहरा और डरावना होता गया। घने पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट गायब हो चुकी थी और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। अचानक उनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने विक्रमादित्य को रोकते हुए कहा, महाराज, आगे मत बढ़ो। यह जंगल और मंदिर शापित हैं। जो भी वहां गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। विक्रमादित्य ने बूढ़े से कहा, आप कौन हैं और यह स्थान इतना खतरनाक क्यों है? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का निवासी हूं। वर्षों पहले यहां एक महान साधु ने तपस्या की थी, लेकिन जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोध में इस स्थान को शाप दे दिया। मंदिर के भीतर एक दिव्य मणि है जो अपार शक्तियों से युक्त है, लेकिन वह केवल योग्य व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, यह परीक्षा आपकी बुद्धि और साहस की होगी। विक्रमादित्य ने बूढ़े की चेतावनी को सुना और दृढ़ता से कहा, मेरी प्रजा की सुरक्षा के लिए मैं किसी भी परीक्षा का सामना करने को तैयार हूं। राजा और उनका दल मंदिर तक पहुंचा। मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल और भव्य था, लेकिन समय और प्रकृति ने इसे बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, चारों ओर अजीब सी मूर्तियां दिखाई दीं। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल प्रतिमा के सामने चमचमाता हुआ मणि रखा था। जैसे ही राजा ने मणि को छूने का प्रयास किया, मंदिर कांपने लगा और एक गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो विक्रमादित्य, यह मणि साधारण नहीं है। इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो मेरी 3 कठिन पहेलियों को सुलझा सके। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, मुझे अपनी परीक्षा स्वीकार है। पहली पहेली गूंजी, सत्य और विश्वास में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, सत्य, क्योंकि विश्वास तभी जीवित रह सकता है जब वह सत्य पर आधारित हो। दूसरी पहेली आई, जो चीज जीवन में हमेशा साथ रहती है वह क्या है? विक्रमादित्य ने कहा, संघर्ष, क्योंकि जीवन में हर कोई अपने हिस्से का संघर्ष करता है। तीसरी और अंतिम पहेली थी, जो सबसे मूल्यवान है लेकिन दिखता नहीं, वह क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, समय, क्योंकि यह अनमोल है और इसे केवल समझने वाला ही सच्ची सफलता पा सकता है। तीनों उत्तर सुनते ही गर्भगृह में तेज प्रकाश फैल गया। मूर्तियां स्थिर हो गईं और वही बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं देवता थे। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और सत्यनिष्ठा से इस परीक्षा को पास किया है। यह मणि अब तुम्हारी है, लेकिन याद रहे, इसका उपयोग केवल प्रजा की भलाई और धर्म के लिए ही करना। विक्रमादित्य ने मणि को अपने साथ लिया और अपने राज्य लौट आए। उस मणि की शक्ति से उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया और प्रजा के जीवन को सुखमय बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और बुद्धिमत्ता हर समस्या का समाधान कर सकते हैं।